तो संस्कृत के उपसर्ग हम पढ़ेंगे और संस्कृत भाषा में प्रयुक्त संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं और 22 उपसर्गों में से जो मुख्य उपसर्ग है जो हिंदी भाषा में लिए गए हैं वो सारे उपसर्ग हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला शब्द है जैसे अति। अति का अर्थ होता है ऊपर, अधिक या परे। जैसा शब्द होता है वैसा ही इनका अर्थ। देखिए शब्दांश वे होते हैं जिनका अपना मूल कोई अर्थ नहीं होता है और जिस शब्द के साथ में लगते हैं वो अपने अर्थ में वो ही परिवर्तन ला देते हैं। अब देखिए इसमें अति उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो अति प्रिय एक शब्द लेते हैं हम जैसे अत्यंत। क्या लेते हैं? अत्यंत। तो देखिए अत्यंत में अब दो शब्द है। मूल शब्द क्या है? जैसे अति, अति जमा अंत। तो देखिए अति जमा अंत, तो मूल शब्द क्या है इसमें? अंत। उपसर्ग क्या है इसमें? अति। इसी तरह अतिशय, अतिशय। तो यहाँ तो सीधा सीधा पता लग रहा है अति और शय। अतिसार, अति सार, अति रिक्त। तो अति और रिक्त से ये शब्द बना है। अच्छा, अगला शब्द लेते हैं हम अधि। अधि का अर्थ होता है अंतर्गत या प्रधान। तो अब इसमें हम शब्द लेते हैं जैसे एक शब्द लेते हैं हम अधिकार। क्या लेते हैं? अधिकार। मूल शब्द क्या है इसमें? कार। अगर कार मूल शब्द कहेंगे तो फिर एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर अधि ये तो है उपसर्ग और कार, अब इसको मूल शब्द नहीं कह सकते हम क्योंकि कार भी एक प्रत्यय होता है। तो जो अधिकार शब्द है वो केवल उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बना है, इसमें मूल शब्द नहीं है। कभी आपसे प्रश्न पूछे कि अधिकार शब्द में मूल शब्द क्या है, तो शून्य है। यहाँ पर मूल शब्द नहीं है, ये तो है उपसर्ग और ये है प्रत्यय। ऐसे ही और शब्द लेते हैं हम जैसे अध्यक्ष। क्या शब्द लिया हमने? अध्यक्ष। अब इसमें उपसर्ग है अधि और मूल शब्द है अक्ष। ठीक है, तो अध्यक्ष शब्द में मूल शब्द आएगा अक्ष। इसके बाद में हम बात करते हैं शब्द की अधीन। अब ऐसे शब्दों को वो चुका चुका कर आपसे पूछता है जैसे अधीन। तो यहाँ पर अधि और इन से मिलकर ये बना है, ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। इस प्रकार से आपको और भी शब्दों का ध्यान देना पड़ता है। शब्द है अधिकरण। अधिकरण। आगे देखिए अनु। अब अनु का सादृश्य, समान या पीछे, इनमें से कोई सा भी अर्थ लिया जा सकता है। अब इसमें हम बात करते हैं जैसे अनुचर, अनुयायी, अन्वय। अब यहाँ पर देखिए आपको अनु शब्द दिख ही नहीं देगा और वो आपसे पूछेगा इसमें कौन सा उपसर्ग है। आप ए कर सकते हैं, अन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन दे सकता है वो इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो वो आपको चार ऑप्शन, जैसे उसने एक ऑप्शन में दे दिया अनु, एक में दे दिया अन, एक में दे दिया अन, एक में दे दिया आपको ए, और अब आपसे पूछे कौन सा उपसर्ग है। तो अनु लगाना बहुत मुश्किल है यदि आपने पढ़ा नहीं तो। या तो आप इधर लगाओगे, अन दिख रहा है इसमें, या फिर ये लगाओगे, तो इसमें अनु लगाना मुश्किल है। जबकि ये शब्द बना है अनु और ऐसे मिलकर अन्वय। तो इस तरह से वो शब्दों को पूछता है आपसे। इसके बाद में हम बात करते हैं और शब्दों की, जैसे अनुवाद। अनुवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और वाद। तीसरा देखिए, यदि हम शब्द लेते हैं तो इसमें कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, वो शब्द लेता हूँ अनुदीत। यह शब्द बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसमें कौन सा उपसर्ग है, या फिर इसमें कौन सी संधि है, या फिर कुछ ना कुछ शुद्ध अशुद्ध में भी ये पूछा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसमें अनु उपसर्ग है। अनु और उदित शब्द से मिलकर यह बना है। चलिए हम बात करते हैं इसके आगे अप की। अप का अर्थ होता है निरादर, दीनता, बुरा अथवा
विपरीत। इनमें से कोई सा भी एक अर्थ इसमें लिया जा सकता है। जैसे शब्द लेते हैं हम अपव्यय। अब साहब इसमें देखते हैं कौन से उपसर्ग है। तो देखिए इसको हम जब तोड़ते हैं तो इसमें एक तो है अप उपसर्ग, फिर वी और फिर ए। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से ऐसा शब्द बताइए जिसमें एक से अधिक उपसर्ग है। ठीक है, आप निम्न में से ऐसा शब्द बताइए जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। तो ये इस तरह के प्रश्न का उत्तर हो सकता है, क्योंकि इसमें आप उपसर्ग है, वी उपसर्ग है और ए प्रत्यय है। इसमें मूल शब्द है ही नहीं। यदि मूल शब्द की बात करें तो मूल शब्द इसमें शून्य है। अब इसमें हम बात करते हैं आगे। अपव्यय शब्द ले लिया हमने, इसके बाद अपमान, अपंग आदि, तो ये हम ले सकते हैं। अच्छा अगला देखिए अभी। अभी का अर्थ है पास या सामने। अभी का क्या अर्थ है? पास या सामने। अब इसमें शब्द लेंगे हम अभ्यास। अब देखिए दिखने में यहाँ पर अभी नहीं दिख रहा, लेकिन हम इसका विच्छेद करते हैं तो अभी और आस से मिलकर ये शब्द बनता है अभ्यास। चलिए और भी बहुत सारे शब्द ले सकते हैं हम, जैसे अभिमान, अभी और मान से मिलकर बना है। अभिषेक, अभी और शेख से मिलकर शब्द बना है। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला, निम्न में से किस क्रमांक में अभी उपसर्ग का प्रयोग सही नहीं है? और मान लीजिए आपको 4 विकल्प दे दिए। जैसे पहला विकल्प है अभ्युदय, पहला विकल्प है अभ्युदय, और दूसरा विकल्प है अभीप्सा। दूसरा विकल्प क्या है? अभीप्सा। अभीप्सा का अर्थ होता है इच्छा। और तीसरा विकल्प है अभिराम। अभिराम का अर्थ क्या होता है भाई? अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। ऐसे अर्थ भी शब्दों के ध्यान रखने पड़ते हैं। अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब है उत्थान होना, और अभीप्सा, अभिराम। और अगला शब्द आपसे पूछा जाता है अभयारण्य। क्या पूछा जाता है? अभयारण्य। अब आप मुझे बताइए कि किस क्रमांक में अभी उपसर्ग का प्रयोग सही नहीं है? प्रयोग तो हुआ है लेकिन सही नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, भाई आप खुद करिए इसको पहले सॉल्व, यदि नहीं आता है तो आप पूछिए। तो देखिए अभी, अभी, अभी और उदय से मिलकर यह शब्द बना है। बात सही है। अभी उपसर्ग इसमें आ रहा है। यहाँ पर अभी और ईप्सा से मिलकर यह शब्द बना है। ईप्सा का अर्थ होता है इच्छा। ठीक है। और अभिराम, अभी और राम से मिलकर यह शब्द बना है। और यहाँ भी अभी और आरण्य से मिलकर यह शब्द बना है। तो देखिए आरण्य का अर्थ जो होता है वो होता है जंगल। और यदि आरण्य के आगे हम अभी अर्थ लगाते हैं तो अभी का अर्थ है पास या सामने। तो आरण्य के पास की भूमि को अभयारण्य थोड़ी कहते हैं, आरण्य के सामने की भूमि को अभयारण्य थोड़ी कहते हैं। अब यह शब्द ही अशुद्ध है। इसका शब्द होता है अभयारण्य। क्या होता है? अभयारण्य। इसलिए इस शब्द में लोग इस अभी उपसर्ग का प्रयोग करके इसको अभयारण्य बना देते हैं। ये अशुद्ध है। इस कारण इस शब्द के अंदर अभी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपका उत्तर क्या होगा? अभयारण्य। इस तरह के जब ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड हिंदी लेक्चरर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में मूल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? कोई से भी 4 ऑप्शन आपको उठाकर दे दिए जाते हैं। जैसे अपव्यय, अपव्यय दे दिया आपको। अनुराग, अधिसूचना, कोई से भी 4 शब्द उठा के दे दिए। आपसे वो पूछ रहा है कि मूल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अवधि। ठीक है, इस तरह से 4 शब्द दे दिए आपको। अब देखिए मूल शब्द का प्रयोग किस में नहीं है। तो यहाँ पर ये शब्द
वी और ए से मिलकर बना है। यह अनु और राग से मिलकर बना है। यह अधि और सूचना से मिलकर बना है। और ये अव और अधि से, अव और धी शब्द से मिलकर बना है। तो देखिए अब यहाँ पर शब्द लेते हैं हम। ये जो अवधि शब्द है ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ ले लिया। आप यहाँ पर ले लीजिए अन्वेषण। अनु और ऐषण शब्द से मिलकर बना है। अब देखिए हम देखते हैं, आप क्या है, उपसर्ग है, वी क्या है, उपसर्ग है, अय क्या है, प्रत्यय है। यहाँ पर अनु उपसर्ग है, राग मूल शब्द है, अधि सूचना भी यहाँ मूल शब्द है और ऐषण भी यहाँ मूल शब्द है। तो ऐषण का अर्थ होता है इच्छा। तो देखिए अब यहाँ पर आपको कहीं भी इसमें मूल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए आपका उत्तर यह जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम अगली क्लास में।